यूपी के बहादुर एसटीएफ ने विकास दुबे दुर्दांत अपराधी को मार गिराया। प्रशंसा होनी चाहिए। लंगड़ा आदमी जिसके दोनों पैर में राड पड़े थे, लगभग 54-55 की उम्र थी, गाड़ी पलटी और हथियार छीनकर भागने लगा। पकड़ नहीं पाए ये लोग क्योंकि उसकी दौड़ बहुत अच्छी थी। शुरू से ही वह काफ़ी बड़ा धावक था, खतरा हो सकता था, इसलिए इन लोगों ने मार गिराया। मैंने कहा था सुबह तक का इंतजार करिए। पता था मुझे ही नहीं, तमाम जो इस मामले के जानकार लोग हैं सभी को यह आशंका थी कि इस प्रकार की नौटंकी की जाएगी, नाटक गढ़ दिया जाएगा। मेरी इच्छा थी और देश के तमाम लोगों के, लाखों लोगों की इच्छा थी कि यह जिंदा रहेगा, नार्को टेस्ट हो इसका और फिर यह राज उगलेगा। राज में बताएगा कौन कौन लोग हमारे इस व्यवसाय में, जो अपराध का व्यवसाय था, आतंक का व्यवसाय था, इसको किन लोगों ने खाद और पानी दिया था, किन किन लोगों ने हमें सींचा था, किस प्रकार में चौबेपुर थाने की इंचार्जी करता था। इंचार्ज तो केवल काठ का उल्लू था, काठ का उल्लू था, तभी तो सूचनाएं देता था विवेक तिवारी। और इतने पुलिस अभी छिपा रही है इस बात को, चूंकि सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और कॉल डिटेल्स के बारे में कोई बता नहीं रहा है। बताते सीना ठोंक करके कि हमारे वर्दीधारी जाबाज पुलिस के कर्मी किस तरह से अपने चेहरे को विद्रूप बना लिए थे, किस तरह से कलंकित कर लिए थे और 2000 नंबरों में किन किन माननीयों से विकास दुबे की बात होती थी, कानून मिनिस्टर से कितनी बार बात हुई, इनके मंत्रियों से कब बात हुई, उनके कानपुर के जो माननीय लोग थे उनसे कब कब बात हुई, किस तरह से लोगों का आना जाना था और किस तरह से वो गुरुदक्षिणा करता था, गुरुदक्षिणा। तो यह कहानी यहीं खत्म हो गई क्योंकि इनके चेहरे उजागर होते, सारे दल के चेहरे उजागर होते, लेकिन सत्तासीन दल का चेहरा सबसे अधिक उजागर होता क्योंकि सवाल तो उसी से होगा जो पावर में होगा। सर्वाधिक सवाल उसी से किया जाएगा। योगी जी, इसका भी वह तो अपने कर्मों का दंड भुगतना ही चाहिए। भुगता तो यह अच्छा लगा, ऐसे लोगों को ऊपर जाना ही चाहिए। लेकिन जिस दिन फांसी के फंदे उसके गर्दन में लग जाते और वह फांसी पर चढ़ा दिया जाता, या फिर यही काम अगर करना था, लेकिन वह बता देता ये कौन लोग हैं इसके पीछे। उसने सारी जानकारियां दिया, कहा कि यह एक इशारे पर चौबेपुर थाने के लोग हमारे एक इशारे पर नाचते थे, सारी सूचनाएं मुझे मुहैया कराई जाती थी, किसने बिजली कटवाया, कौन पीछे भागा, कौन आगे रहा, एक अधिकारी को छोड़ करके। देवेंद्र मिश्रा डिप्टी एसपी, जिनके कई मामले आए हैं। चलिए एसटीएफ की पीठ थपथपाता हूँ। मुख्यमंत्री जी आप भी इनाम दे दीजिए एसटीएफ को। कहने में कोई गुरेज नहीं, दोनों पैरों में राड पड़ा था। एसटीएफ के टीम में कोई ऐसा नहीं था जो पकड़ करके गिरेबान, तुमसे अच्छी तो मध्य प्रदेश की पुलिस है जिसने उसे पकड़ रखा था, कोई हथियार नहीं। माना कि मैं नहीं जानता कि उसने सरेंडर किया अथवा उसे पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के पुलिस ने जिस जाबाजी का परिचय दिया, कम से कम ठोंका तो एक जवान ने। इसके बदतमीजी पर एक जवान ने मध्य प्रदेश में ठोका और किस तरह से पकड़े थे, पकड़ करके इसको दौड़ करके ले जा रहे थे। तुमसे तो अच्छे हैं वो लोग, मध्य प्रदेश के वह जवान अच्छे हैं। तो दोस्तों, आतंक का पर्याय विकास दुबे की कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें अब कहीं वह चीज़ें प्रकाश में नहीं आएंगी, क्योंकि जो राज उगलने वाला था उस राज को दफन कर दिया गया। चलिए बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी, प्रकृति इसका भी हिसाब लेगी। जिंदा रहता तो बताता कि आपकी टीम में कौन कौन गंदे लोग हैं। यह एक सचेत नागरिक कह रहा है, लेकिन आपने गंदे लोगों को बचाने का प्रयास किया है, इसलिए ऊपर वाला आपको भी माफ नहीं करेगा। ऐसे विकास हर थाने क्षेत्र में है जी, कोई थाना क्षेत्र बाकी नहीं है। चाय पिला रहा है स्टेशन अफसर, ऐसे विकासों को बुला करके चाय पिला रहा है। अच्छे लोग सहमे हुए हैं, अच्छे लोग थाने पर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे थानाध्यक्ष स्टेशन अफसर ऐसे ही हैं, लेकिन बहुलता में आज यही स्थिति है क्योंकि थानों का रेट लग रहा है। बात नहीं मानोगे, लेकिन पता कर लो अगर करना चाहते हो ठीक से और सच में
लोक कल्याणकारी राज्य का दावा करते हो उत्तर प्रदेश के लिए, तो पता कर लो किस प्रकार जो अच्छे स्टेशन अफसर हैं उसको विनय तिवारी को चार्ज किसने दिया। 2 स्टार के लोगों को चार्ज मिलता है थाने पर। 2 स्टार के लोग उप निरीक्षक रहेंगे, एसएसआई रहेंगे, वरिष्ठ उप निरीक्षक रहेंगे, चौकी इंचार्ज रहेंगे, लेकिन थाने का इंचार्ज 3 स्टार वाला होगा जिसे इंस्पेक्टर कहते हैं। आप शासनादेश का पता कर लीजिए, विभागीय आदेश का पता कर लीजिए। ऐसी परिस्थिति में भी इतने महीनों से वह किस प्रकार थाने की कमान संभाले हुए था और असली रिमोट तो विकास दुबे के हाथ में था, उस आतंकी के हाथ में। चलो आज उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया आपने, राज राज रह जाएगा। जिंदा रहता तो बताता। और सबके चेहरे बेनकाब होते, चाहे वह बसपा होती, चाहे सपा होती, जो लोग भी होते, जो भी अधिकारी होते। जय वाजपेयी 19 अवस्थी के वैवाहिक कार्यक्रम में जाता है, जो उसका सहयोगी है, जाता रहे, फोटो खिंचाता रहे, कानून मंत्री के साथ फोटो वायरल होता रहे, कोई करेगा क्या? क्योंकि आपके दल में जो गुंडा है वह, उसको गुंडा कहने की जरूरत मत करिए, वह गुंडा नहीं है, वह तो क्रांतिकारी नेता है। उसे गुंडा बनाया गया है और उसके ऊपर फर्जी अपराध पूर्व की सरकारों ने थोपा है। आप में और उनमें अंतर क्या है? जैसे वह है उससे भी खराब और उससे भी निचले स्तर के हुजूर आप और आपकी सरकार है। कहने में कोई गुरेज नहीं करेंगे क्या? करवा देंगे मुकदमा, फर्जी मुकदमा करवा देंगे, किसी कर्मचारी अधिकारी को लगवा करके करवा देंगे, हेरोइन रख करके करवा देंगे, यही ना करेंगे? गांजा रख करके करवा देंगे, किसी व्यक्ति को खड़ा करके, किसी महिला को खड़ा करके छेड़खानी का आरोप लगवा देंगे, यही ना करेंगे? लेकिन ब्रजभूषण दुबे जैसे लोगों की आवाज ना आप दबा सकते हैं, ना बहन जी दबाएंगी, ना बबुआ जी दबाएंगे, और न ही कोई अधिकारी दबाएगा। जमीर मर जाएगा। सही बात कहेंगे क्यों नहीं? मनुष्य का जीवन मिला है। हम तो उतना मंत्र तंत्र नहीं जानते, उतना पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि उस तरह का वस्त्र भी हमने धारण नहीं किया है। पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन को गरिमा के साथ अभावग्रस्त माहौल में भी गृहस्थ जीवन को कैसे चलाया जा सकता है, बच्चों के साथ उसको चलाने का प्रयास करता हूं। लेकिन अच्छे लोगों को भी ऐसे ही गुंडा बना दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तय करते हैं, सही को सही कहेंगे। सामने वाला चाहे कितना भी बाहुबली होगा, कितना भी आसुरी प्रवृत्ति का होगा, कितना भी दानवीय संस्कारों से परिपूर्ण होगा, और उसकी औकात होगी कि वह निगल जाएगा, तो भी जिंदा कौमें सच को सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। क्योंकि आने वाले समय में हमारे ही बच्चे हमसे पूछेंगे कि इस प्रकार कानून का उल्लंघन हो रहा था, मानवाधिकार का हनन हो रहा था, पुलिस ने अपनी जमीर बेच दिया था, फर्जी तरह से अच्छे लोगों को फंसाया जा रहा था, तमाम लोगों पर अपराध दर्ज किए जा रहे थे। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह प्रमुख सचिव सेवानिवृत्त, विनोद दुआ जैसे लोगों पर अपराध दर्ज हो रहा था। उस समय अंकल जी आप क्या कर रहे थे? घर में आप सोए थे सोफे पर बैठ करके, आप बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे बरसात में, आप ठंड में ठंड का आनंद ले रहे थे, आप गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर घूम रहे थे, आप क्या कर रहे थे? यकीन मानो उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अपनी ही पीढ़ियां हमें लांछित पूर्वज के रूप में याद करेंगी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। हम कन्नी काटेंगे, ऐसे करेंगे। चलिए, एक दुर्दांत अपराधी का आज अंत हुआ, लेकिन जो सफेद पोश अपराधी हैं इसके पीछे, उनका क्या होगा सीएम साहब? समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। लड़ाई अभी तो शुरू हुई है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसके बाद भी जो लोग अच्छा अच्छा कहेंगे, साहब ऐसा तो था ही नहीं, कभी कोई सीएम था ही नहीं, न कभी था, न है, न कभी होगा। माना जानता हूं प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया होगा कि सर यह गलत है, ऐसे नहीं होगा, इसमें बाद में इंक्वायरी होगी, मानवाधिकार करेगा। क्या करेगा? आप रोज मानवाधिकार को तमाम पत्र भेजे हैं। मानवाधिकार भी जिनकी शिकायत की जाती है, नेशनल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार वह इन्हीं को भेजता है, इन्हीं से जवाब मांगता है। तो उसके बाद कैसा जवाब आएगा? आप राज्यपाल से शिकायत करेंगे लेखपाल की, राज्यपाल लिखेगा, नीचे आते 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 और वह पत्र लेखपाल के पास ही पहुंच जाएगा। तो उसका निराकरण कितना होगा आपको पता है।
चलिए दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। सत्य को सत्य कहना है, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहना है। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हो तो चाहूँगा हमारे चैनल जो ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से है उसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं। जिंदाबाद।